अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दिलराज और आप देख रहे हैं बोर्न कराची। नाज़रीन, आज हमारे साथ मोहसिन अली साहब मौजूद हैं जो कि सुई सदरन गैस कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन अली खान साहब। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। अच्छा सर, गैस को 200 MMCFD की कमी का सामना क्यों है? इसकी वजह ये है कि ये इससे कमी हो रही है गैस की कि सिंध बलूचिस्तान कोयटा की जो गैस है ना वो पंजाब जा रही है और सारी गैस वहाँ जा रही है। लिहाजा यहाँ तो प्रेशर ही नहीं है, इसलिए गैस ही नहीं है, इसको कैसे कवर करेंगे। वहाँ की गैस रोकी जाएगी तो यहाँ सिंध बलूचिस्तान में सब जगह गैस मिलेगी। अब सारी गैस वहाँ जा रही है तो इन्होंने सारा सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि गैस मिल ही नहीं रही। अब गैस क्यों कम हो रही है, किस लिए हो रही है, ये तो टेक्निकल चीज़ें हैं, ये तो मिनिस्ट्री बताएगी या और लोग बताएंगे। लेकिन इसकी मेन वजह यह है कि यहाँ से सिंध बलूचिस्तान जो गैस जा रही है ना, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि यहाँ का प्रेशर भी कम है और यहाँ गैस भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो यहाँ की गैस यहाँ दी जाए, सिंध बलूचिस्तान को दी जाए, यहाँ की गैस वहाँ दी जाए तो हो सकता है ये सारे मसले अपनी जगह हल हो जाएँ। अच्छा सर, पुराने मुलाजमीन और कंट्रैक्टर को निकाला जा रहा है, क्या वजह है? असल में ये वजह ये है कि कंट्रैक्टरों को और मुलाजिम को जो निकाला जा रहा है, ये सुई गैस कंपनी को प्राइवेट करना जा रहे हैं। जैसे के इलेक्ट्रिक प्राइवेट हो गई है, इस चक्कर में सारे मज़दूरों को, कंट्रैक्टरों को, सबको निकाल के ये कम एम्प्लॉइज़ करके कंपनी को नीलाम करना चाह रहे हैं या प्राइवेट करना चाह रहे हैं, जो भी सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। तो भाई ये 50-50 साल से 60-60 साल से मुलाजिम होते हैं, रिटायर होते हैं, फिर इनको पेंशनें मिलती हैं। हम कंट्रैक्टर तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, कोई इनसे हम पैसे नहीं लेते। हमारे अपने ऑफिस हैं पूरे कराची, बलूचिस्तान, कोयटा में, उसका रेंट हम देते हैं, कंपनी को बेनिफिट हम देते हैं, सारा काम कंपनी का हम करके देते हैं। कंपनी ने हमको RT1 दिए हुए हैं, हम जाके कंज्यूमर को फिटिंग करते हैं। पहला कंज्यूमर का हमारे पास है कि कंट्रैक्टर का एक ब्रोशर बनाया हुआ था गैस कंपनी ने, वो ब्रोशर कंज्यूमर को दे देते थे। वो जो भी कंट्रैक्टर करीब में है, कोयटा का है या कराची का है, कहीं का है, वो ब्रोशर लेके अपने एरिया में जाता था। वो ब्रोशर से कंट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट करता था। अब 100 फ्लैट की बिल्डिंग हो, पूरा एरिया में गैस लगानी हो, हमारा काम ये था, हम अपने सुपरवाइज़र को भेज के पूरे एरिया का विजिट कराते थे और कंज्यूमर को हाउ नो बताते थे। भाई पहले आपके ऐसे करेक्शन होगा, आपकी फ़िटिंग होगी, आपका मीटर इस सब लगेगा, सर्विस होगी, सारे हम लुकआउट करते थे। कंपनी को 95% काम हम करके देते थे, सिर्फ कंपनी आके मीटर लगाती थी। लेकिन अब ये प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, इन्होंने हमको भी बाहर कर दिया, कंज्यूमर को भी बाहर, हमको भी बाहर कर दिया और ये एम्प्लॉइज़ वगैरह को भी सब निकाला हुआ है। पूरी कंपनी में आजकल यही चक्कर चल रहा है कि बस केसों में जा रहे हैं। हमको ओगरा ने आर्डर दे दिया है, फिर भी इम्प्लीमेंट हम नहीं करा पा रहे कंपनी में। अब जो भी है बेहतर का होगा, जब ये सिस्टम सही होगा, गैस आएगी। अभी ये कहते हैं गैस ही दी है, अब गैस कम है तो फिर भाई कैसे प्रेशर चलेगा, कैसे काम चलेगा। किसी के घर गैस नहीं आती है तो कैसे रोटी पकाएगा, कैसे काम करेगा। होटलों से लोग खाने मंगा रहे हैं, चाय मंगा रहे हैं, मतलब कुछ तो गैस होगी ना। थोड़ी गैस जाने से पंजाब में जाने की रोक लो, थोड़ी गैस रोक लो जो यहाँ लोगों को पूरी हो जाए। कराची कितना बड़ा है, कितने गोट हैं, कितनी आबादी है, कितने प्रोजेक्ट बन गए हैं। पहले एक मकान बना होता था, अब 10-10 मकान उस पर बन रहे हैं, तो 10 मीटर लगेंगे उस पर। तो ये सारा सिस्टम है ना, इसलिए फेल हो रहा है। इसको ज़रा सही करे, मिनिस्ट्री को चाहिए ये इसको सेटअप बनाए। ओगरा इनकी बड़ी बॉडी है, ओगरा चाहे तो इसको सिस्टम को सही करे, बताए भाई कैसे चलेगा। अब ये मसला ही हल नहीं हो रहा। इसको प्राइवेटाइजेशन करके वही के इलेक्ट्रिक की तरह बिल ज़्यादा आने लगेंगे, आपको गैस मिलेगी नहीं और बिलिंग ज़्यादा होगी तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। पहले 200-300 का एक कच्ची आबादी का बिल आता था, पक्की आबादी के भी 300-400 का बिल आता था, इससे ज़्यादा कभी बिलिंग हुई नहीं। अब हज़ारों में बिलिंग हो रही है, गैस भी नहीं मिल रही है। अब ये कहाँ जाएंगे, सारे लोग बड़ी तरह परेशान हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा सर, कुंडा कनेक्शन गैस में नहीं होता, ये कुंडा कनेक्शन क्या है, नाज़रीन को बताइएगा। कुंडा कनेक्शन तो 50 साल में हमने कभी देखा नहीं, कुंडा कनेक्शन क्या होता है। अब ये गैस बंद कर दी है, कंज्यूमर को गैस नहीं दे रहे हैं, कहीं से कोई गैस का आसरा नहीं है। इन्होंने कुंडा कनेक्शन निकाल दिया है, मतलब चोरी की गैस इस्तेमाल करो, पहले चोरी करो और फिर आपको कुंडा कनेक्शन देंगे। कुंडा कनेक्शन होता क्या है मैं आपको बताऊं। ये कुंडा कनेक्शन ये होता है, ये कहते थे कि एक बिल्डिंग में एक पुराना मीटर और सर्विस लगी हुई है, क्योंकि वो पहले मकान होता था, वो टूट के बिल्डिंग बन जाती थी तो उस पर एक पुराना मीटर और एक सर्विस लगी होती थी, उसको इन्होंने गैस देने का बोला। अब होना यही शुरू हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, बड़े बड़े एरियो में जहाँ गैस है ही नहीं, इन्हीं के लोग आके एक सर्विस खड़ी कर देते हैं और सर्विस होती है नीचे से ग्राउंड से निकालते हैं, उसको हम सर्विस कहते हैं। उसके बाद वो मीटर लगते हैं। ये सर्विस यही लोग खड़ी करके जाते हैं। पूरी जगह चोरियाँ हो रही हैं, सब जगह हज़ारों सर्विस। MD साहब ने खुद ये सर्विसें कटाई हैं। जब इन पे कंप्लेन आई है MD साहब के पास तो इन्होंने ये सर्विस कटाई भी दी है। तो भाई कुंडा कनेक्शन का फ़ायदा क्या है। जब कुंडा कनेक्शन में चोरी करेगा कंज्यूमर, उसको फिर गैस दोगे तो वो तो वैसे ही पकड़ा जाएगा। और इनका आजकल ये सुई गैस कंपनी ने थाना बनाया हुआ है, पुलिस स्टेशन बना हुआ है।
इनके लोग ही सर्विस करके जाते हैं, इनके लोग ही गरीब लोगों को, कच्ची आबादी के लोगों को पकड़ लेते हैं, उनके खिलाफ FIR काट देते हैं, वो गरीब बंद हो जाते हैं। ये पूछने वाला नहीं है कि सामान कहाँ से लाते हैं। कंज्यूमर खुद तो करा ही नहीं सकता है, ये सर्विस कहाँ से कराएंगे? इनके पास ना सामान होता है, ना पाइप होती है, ना वॉल होता है। इन्हीं के लोग सर्विस करके जाते हैं, बाद में कंज्यूमर पकड़ा जाता है, उसको बंद कर देते हैं। भाई इतना जुल्म बंद करो। ये तो सिंध के लोग हैं, ये तो आसिफ अली जरदारी साहब और दूसरी पार्टी, पीपल पार्टी के पास चले जाएं, बोले साहब हमारे साथ नाजायज़ हो रहा है। इन्हीं के लोगों ने सर्विस करी है और हमारी सर्विस को ला के हमको पकड़ के सर्विस भी काट दी है, हमारे पर FIR भी काट दी। मैं ये कह रहा हूँ सिंध गवर्नमेंट को, मुराद अली शाह से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जितनी भी FIR कटी हैं, ये सारी गोटों की, कच्ची आबादी के लोगों की FIR कटी है। भाई ये सर्विस तो कंपनी ने करी है ना, ये कंज्यूमर भी नहीं कर सकता, कंट्रैक्टर भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। इनके पास सामान ही नहीं होता, ये चलती लाइन में करेक्शन दे ही नहीं सकते। ये तो इनके अपने वेल्डर, अपने लोग होते हैं, वो जाके ये करेक्शन देते हैं और ये गरीब लोगों को फंसा देते हैं। कुंडा करेक्शन तो के इलेक्ट्रिक में था, जब प्लांट बनता था कुंडा टेम्प्रेरी देते थे, बाद में वो निकाल के मीटर दे देते थे। अब इसको कुंडा कनेक्शन दे रहे हैं और बाद में मीटर भी देंगे। पहले कुंडा कनेक्शन के पैसे ले लिए, वो फजूल में ज़ाया जाएंगे। जब वो मीटर खुलेंगे तो पूरी बिल्डिंग को 100 मीटर लगाने, तो 100 मीटर अलग से लगाने पड़ेंगे। हर फ्लैट का अलग अलग मीटर होता है, जब वो अलग से लगाएंगे तो उनको दोबारा पैसे देने पड़ेंगे। भाई ये आवाम का कब तक खून पिएंगे? सुई गैस कनेक्शन वाले चक्कर में ये लोग कितने परेशान हो गए हैं। अब एक आदमी कहीं घर का चूल्हा नहीं जल रहा, उसको भी बिल आ रहा है। किसी का बिल आता ही नहीं था, जब गैस नहीं आई तो बिल किस बात का भेज रहे हैं? इतना बिल भेज रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकती। अब अपने घर का अंदाज़ा लगा लें कितना बिल आ रहा है। गैस नहीं आ रही है, लोगों को बिल दिए जा रहे हैं। कच्ची आबादी वालों को, गरीबों को खाने पकाने का है नहीं सिस्टम, उनको ज़्यादा बिलिंग हो रही है। आप मेरी बात नहीं माने, आप इनके सेंटर बने हुए हैं, गुलशन इकबाल में, फेडर बी एरिया में, मलीर में, लांडी में, इनके सेंटर बने हुए बिलिंग के। आप वहाँ जाके मालूमात कर लें किस तरह कंज्यूमर रो रहा होता है। कच्ची आबादी वाली औरतें रो रही होती हैं, किस तरह दुराइयाँ दे रही होती हैं, कह रही हमने तो गैस भी इस्तेमाल नहीं करी और ये 4-5 हज़ार का हमारे को बिल आ गया। और भाई लोग बहुत सख्त परेशान हो गए हैं, गैस भी नहीं दे रहे हैं। खुदा के लिए प्राइवेट करें, आप जो करना है, गवर्नमेंट का काम है, वो जो करती है करे, लेकिन कंज्यूमर के ऊपर तो बोझ नहीं डाले ना। 12-12 घंटे लोड शेडिंग होती है, 12-12 घंटे लोड शेडिंग होती है, पकाने का टाइम नहीं होता। और बिलिंग फिर किससे ज़्यादा कर रहे हैं, इसको कोई बोलने वाला नहीं है। ये तो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए ना, इनको अपने लोगों को सपोर्ट करें और बोलें, उनको अपने पास बुलाएं, देखें भाई ये क्या चक्कर है, क्यों ऐसा हो रहा है, फिर जाके इनका कोई मसले हल हो। अब तो आप सेंटर में जाके ज़रूर देखें, इनके सेंटर खुले हों, वहाँ आप जाके देखें कि औरतें, बच्चे किस तरह आके परेशान होते हैं। उनके बिलिंग कम भी नहीं करते हैं, उनको 100 टेक्निकल काम बता देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, बस आखिरी में बोलते हैं भैया हम आपकी किस्तें कर देंगे, बस जाओ। वो किस्तें खरीदने के लिए जाएगा, नेक्स्ट बिल आ जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट बिल आ जाएगा, वो बोलेगा भाई मेरी गैस कनेक्शन तो ख़त्म ही कर दो, मैं तो पेमेंट कर ही नहीं सकता। और लकड़ियों वाला जो है, और लकड़ी वाला ज़माना दोबारा आ जाएगा। इस ट्रैक पे लाने चाह रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन करने का ये मकसद नहीं है कि गैस शॉर्ट कर दो जान के। गैस जान के शॉर्ट करोगे तो मसले मसाइल खड़े होंगे ना, तो वही मसले मसाइल खड़े हो रहे हैं। फिर लकड़ियों वाला दौर आएगा, फिर रोटी उसी में पकाएंगे, तो ख़त्म करो। इनके कनेक्शन काट के इनको पैसे रिटर्न कर दिए जाएँ, जो पैसे इन्होंने लिए हुए हैं। पैसे भी लिए हुए हैं, बिलिंग भी हो रही है, महीने का जितना किराया नहीं दे सकता वो 4,000 के मकान में रहता है, 4,000-5,000 किराया होता है, इतना ही बिल आ जाएगा तो कहाँ से पूरा करेगा। अच्छा सर, ये गवर्नमेंट ने पुराने कॉन्ट्रैक्टर को निकालने के बाद जो है ऑनलाइन सिलसिला शुरू किया था, ये अचानक बंद क्यों किया है? इन्होंने हमको निकाल दिया था, हम हाई कोर्ट चले गए थे, वहाँ मोहम्मद अली साहब मदर थे, हमारा 2 साल केस चला। मोहम्मद अली साहब ने हमको, फैसला महफूज हुआ। मोहम्मद अली साहब ने हमको ये बोला कि आप बड़ी बॉडी के पास नहीं गए, पहले ओगरा में बड़ी बॉडी के पास जाए। उन्होंने रिटर्न में हमको लिख के दिया और फाइल भी हमारी ओगरा भेज दी। हम ओगरा चले गए, वहाँ केस 20 ग्रेड के लोग बैठे हुए थे ओगरा के, उन्होंने हमारे साथ मीटिंग करी, हमारा फ़ैसला आ गया, वो फ़ैसला यहाँ जमा हो गया। अब ये MD साहब उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसलिए आजकल बाहर हैं, गैस भी बंद है, सारी परेशानी चल रही है। हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है, क्या मौक़िफ़ है? हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्टरी 50 साल से चल रही थी और 95% हम काम करते थे, सारा काम हम करके देते थे। सिंध बलोचिस्तान में जहाँ भी जाके आप मालूम कर लें, हमारे कॉन्ट्रैक्टर काम करते थे। पूरे एरिया में कंपनी लाइन बिछाती थी, उनकी फ़िटिंग करके उनको मीटर लगाना हमारा काम होता था। 1-1 हज़ार के प्रोजेक्ट बन रहे होते थे, उनको सारी फिटिंग हम करके इनको काम सजा के देते थे। पूरे मीटर पॉइंट हम बनाते थे, ये जाके कंपनी सिर्फ मीटर लगाती थी। तो हमारी गुजारिश है कि ठेकेदार तो बहुत से मर भी गए हैं, बहुत से परेशान हैं, बहुत सी फैमिलियों के पास खाने को नहीं है। सिंध बलोचिस्तान में इतने सख्त परेशान
परेशान हैं या कराची में परेशान हैं। ऑफ़िस के किराए हम अभी तक दे रहे हैं, ऑफ़िस हमने अभी तक मेंटेन करे हुए हैं और किराए दे रहे हैं। हमारी छोटी कंपनी में जमा है वो भी अभी हमको वापस नहीं मिली है, क्योंकि ओगरा का आर्डर आया हुआ है। ओगरा के आर्डर आने के बाद भी एमडी साहब इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। हम दवाइयाँ कर रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, ऑफ़िस भी चला रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं, लेकिन इसी आसरे में कि अल्लाह मियाँ इन सब ठेकेदार को बहाल करेगा तो रोज़ी दोबारा चलेगी और जो ये सिस्टम चल रहा था वैसे ही चलेगा। अब अल्लाह मालिक का जो होता है वो देखा जाएगा। जी मोहसिन अली ख़ान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना मौक़िफ़ बयान किया कि गैस में सार्फिन को क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं और क्या आपका मौक़िफ़ है और हुकूमत से क्या मुतालबा है, वो आपने बयान किया। हमारे चैनल के तवज्जुह से आवाम देखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया। इस आवाम के लिए आपने बड़ा अच्छा करा कि यहाँ बुला के हाईलाइट करा इनको। ये गरीब लोग हैं, इनका मसला हल हो जाएगा तो सबको दुआएं लगेंगी। बड़े खाने से परेशान है। कंट्रैक्टर तो बिल्कुल रोड पे आ गया ना, 3 साल से वो किराया भी दे रहा है, उसका बिजनेस भी बंद हो गया है। वैसे आजकल महंगाई कितनी है आप बताएं। ये तो आपने नेकी का काम करा है। आपका चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ बुलाया और इस मज़दूरों के टॉपिक पर आपने बात करी। इंशाल्लाह ये ज़रूर मसले हल होंगे, अल्लाह चाहेगा तो। जी बिल्कुल, हम आवाम की आवाज़ को उठाएंगे। आवाम की आवाज़ के लिए हमने ये चैनल है हमारा, कौम की आवाज़ बनेंगे इंशाल्लाह हम। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वॉन कराची की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।